so much. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor बताइयो कॉन्ग्रेचुलेशंस JRF सर 99.78 परसेंटाइल। बस 2-4 दिन में मैं तुम्हें AIR कंफर्म कर दूंगा जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं ना। आई एम सर श्योर लग नहीं रहा सर सेकंड या थर्ड आएगा। टॉप 10 में होगी। टॉप 10 में तो आराम से होगी। टॉप 10 AIR तो आराम से होगा। जैसे अभी है हमारे पास 99.62 वाले भी हैं, एक 99.83 है, एक 99.87 है। तो टॉप 10 AIR में तो 100% हो। कैसा लग रहा है JRF करके? सर आपको बता नहीं सकती, पूरी फैमिली इतनी खुश है ना, मतलब पापा तो रोए हैं। मतलब आप समझ नहीं सकते कि पिछली बार पापा ने बोल दिया था कि तुझसे तो हो ही नहीं रहा है, नहीं होगा, छोड़ दे। मगर पापा लास्ट टाइम चांस दे दो, अब की बार तो कर ही लूंगी। सर यहाँ आने के बाद आप नहीं जानते, मैं बस लास्ट के मंथ तो मैंने खाट से एक पैर नीचे नहीं रखा है। मम्मी ने खाट पे खाना दिया है, गिलास उधर नहीं रखा, एक भी काम नहीं किया है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। 2 घंटे मैथ, 3-4 घंटे फर्स्ट पेपर, और जितना टाइम 6-7 घंटे सेकंड पेपर। बस रात को 12 से सुबह 6 बजे तक सोना सोना और कुछ भी नहीं सर। वाह, मतलब सिर्फ 6 घंटे का सोना मान ले तो बचे लगभग 18 घंटे। उनमें भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करें तो 15 घंटे तो हर हाल में पढ़ाई की है। हाँ जी सर, बीच में बस खाना खाना और बस नॉर्मल नहाना। रूटीन है, हाँ। हाँ बट आप जी कह रहे हो सर। ना कि चारपाई से पैर ही नीचे रखा, खाट से पैर नीचे नहीं रखा। मम्मी भी रोई है। मम्मी ने तो सबसे पहले सर नमाज पढ़ी है, शुक्रिया अदा किया है, मगर अब तो सर के पास जाना है बस। सो प्राउड ऑफ यू, सो पापा हैप्पी। पापा सुबह बोल रहे थे कि कब जाना है सर के पास। मगर 2-3 दिन में चलेंगे, गिफ्ट भी लेना है सर के लिए, मिठाई भी लेनी है, बहुत कुछ लेना है। यू मेड अस ऑल प्राउड। और मैं, हम लोग ऋषिकेश गए थे उस टाइम, तो मैंने कहा पर्सनालिटी फुल ऑफ लाइफ। जी सर। एंड यू सर आर आपकी वजह से ही हुआ है सेकंड पेपर, तो फर्स्ट की तो मैंने कोचिंग ली थी सर, हम्म। हो गया फर्स्ट पेपर। फिर मेरी बहन भी है, वो उसने मुझे मैथ करवाया, DI वगैरह जो भी था। बस सर फिर भी मेरे फर्स्ट पेपर में थोड़े कम आए हैं सर, 28। अरे जहां स्टिल तक मैंने तुमने सारा सोचा स्कोर था, इंग्लिश में किया है। 35 तक तो आने ही थे सर। अच्छा, ये टफेस्ट पेपर वगैरह सुन के और उस टाइम डर लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। मतलब एग्जाम देख के तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ आता है आता है। थोड़े बस 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे सर जिन पे हाँ ये आता है ये आता है। फर्स्ट फर्स्ट पेपर ही खोल, वो फर्स्ट क्वेश्चन खोलते ही एग्जाम में आता ही नहीं, सेकंड वो भी नहीं आता, थर्ड ये भी नहीं आता। फिर ये फिर बताओ, जब सबके रिव्यूज आए कि पेपर बहुत टफ है, गोवा में था और आवाज मेरी काफी खराब थी उस टाइम, मैंने एक बात बोली थी कि रिजल्ट देंगे हम, रिजल्ट फिर भी हम देंगे, टॉपर्स निकलेंगे। हाँ मुझे जी याद सर। है मैंने कैमरे में बोला था कि एकदम आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ, हम इस टफेस्ट एग्जाम में भी टॉपर देंगे, हम इस टफेस्ट एग्जाम में भी JRF देंगे। और देखो, ऑफलाइन बैच से JRF। मुझे तो सब बातचीत याद आ रही है, पढ़ना पढ़ाना सब याद आ रहा है। मन कर रहा है। हाँ, ऋषिकेश ट्रिप नए बैच के साथ चलो, अब तो सीनियर भी हो, गाइड करते हुए चलो सबको। सर कब जा रहे हैं? तो करते हैं प्लान। अभी तो नया बैच, अभी तो एडमिशन हो रहे हैं, अभी तो बच्चे लगातार आ ही रहे हैं। अभी तो आप सबके इंटरव्यू देख के स्टार्ट मोटिवेशन हुई? होगी। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, एज ऑफ 64 पे आ गए हैं। लेकिन अभी ये ना कि अब आफ्टर रिजल्ट भी नए बच्चे आने वाले हैं बहुत सारे। अब वैसे भी जब तुम मिलने आओगी क्लास में सबसे, सर ब्रिटिश से इतना कुछ। अब इस बार थोड़े परसेंटेज चेंज हो गया। अब हमने भी अप्रोच चेंज कर दिया, पहले से नई अप्रोच हो गई है। पर यह है कि अभी जब तुम मिलने आओगी ना, तब और बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनको बताना किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है। 15-15
सोचो मतलब एक तरीके से बड़ा स्टेटमेंट है ना कि मैंने सर गिलास भी इधर उधर नहीं करा है। मम्मी ने कुछ करने ही नहीं दिया है सर। बस पूरा टाइम अब पढ़िए, तुम्हारा लास्ट चांस है ये कह के, वरना शादी होगी होगी। अब तुम लोग को शादी ऑफलाइन में के इतना टाइम मस्ती करते हुए देखा है ना, तो मतलब वो मुझे भी इंटरव्यू फॉर्मेलिटी लग रहा है। रियल तो सामने बैठ के ही होगा। बट एक चीज है चंदा, मतलब मानना पड़ेगा, कहाँ लोग कह रहे हैं कैसा पेपर है कैसा है, और तुम जेआरएफ करके बैठी हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हरियाणा में कहाँ से हो? पानीपत से सर। वाह, पानीपत के 2 जेआरएफ हो गए। पानी एक और दूसरा कहाँ से? एक और है, एक लड़की है सोनम, सोनम भी एक है पानीपत से। इसी उसमें सर। हाँ सोनम, हाँ पानीपत से, वो ऑनलाइन में थी, जेआरएफ। ओके। दोनों बहुत निशा का बढ़िया। भी हो गया सर, वो भी तो हिसार से है। कौन? निशा। हाँ निशा दहिया, हाँ उसका भी जेआरएफ हुआ है। निशा का भी इंटरव्यू पेंडिंग है, उसका करना है अभी। आपके बाद निशा के शर्वनी पटनायक है, उनका इंटरव्यू है, उनका भी जेआरएफ हुआ है। फिर रिमी बैनर्जी, आयुष सिंह, खुशी जैन, बहुत लोगों की लाइन अभी। ये है ना मेरे पास, देखो ये प्रिंट है, एक पेज, फिर ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज, और ये लास्ट पेज बहुत होती है। हो गई सर ये आपकी तो। ये जेआरएफ है। अभी नेट वाली तो लिस्ट बनेगी मेरे पास, नेट वाली लिस्ट तो आएगी अभी। सायन का क्या रहा सर फिर से? 10 का थर्ड नेट हो गया फिर से, थर्ड। हाँ वो मुझे बता रहा, वो कहता तो नेट ही करे जा भाई। बट he was a bit unhappy क्योंकि he deserves to crack JRF। अब वही अनएक्सपेक्टेड पेपर है। मैंने उससे पूछा था जब एग्जाम हुआ तो तुम्हारा कैसा हुआ है, वो बोला मेरा तो नेट भी नहीं होगा इस बार। मगर ये मत सोच कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा तो ही। तुम सारे टॉपर यही बोल रहे हो, हम्बल होके बोल रहे हो। मुझे सारे कह रहे सर मुझे नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था, सबने जेआरएफ किया है। अच्छा ये बताओ, चूंकि है तो देखो अब ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है, पर एक बात बताओ, जो बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं, क्लासेस का क्या बेनिफिट्स है? क्योंकि बच्चे ये भी देखेंगे ना कि चलो स्मॉल टाउन से बच्चे जेआरएफ कर रहे हैं, पर ऑफलाइन जाके क्या फायदा है? तुम ऑफलाइन से हो, ऑफलाइन। सर ऑनलाइन में तो ये है कि सर आप कभी भी लगा सकते हो, लगाओ या ना लगाओ, ये छूट गया वो छूट गया। लेकिन जो ऑफलाइन में है, आप कहीं भी कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए ये डर बना रहता है कि हाँ याद करना ही है, करना ही है। ऑफलाइन में बहुत मजे आते हैं सर, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब ऑनलाइन में तो वो मजा है ही नहीं जो सर ऑफलाइन में है। इंटरेक्टिंग होती है, फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा भी हुआ है, बहुत मजे आते हैं, ट्रिप जाती है, वो सब। वैसे और कहने की बात है कि ट्रिप ले जाते हैं, वो नहीं, ये करना नहीं चाहिए। प्लस सर वो बहुत अच्छा है कि वहाँ आप अलग बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, क्लास में आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, यू आर ए गुड सर, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। वो याद है ना आई ऋषिकेश एम में सो हमने, लकी टू हैव यू एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बट द बेस्ट थिंग इज, ओवरऑल पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ाई का भी एनवायरनमेंट मिलता है, और हम लोग जी रिलैक्स भी सर। होते हैं। इट वाज द बेस्ट थिंग। बाकी और हाँ, एंटायर टीम इज वेरी गुड। आई आपके कैन सागर अंडरस्टैंड, आई भी कैन आ अंडरस्टैंड, गया तुम्हारी खुशी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे तुम उतना बोल नहीं पा रही हो, कोई बात नहीं। तुम एक तुम ट्यूसडे को अगर आ सकते हो तो ट्यूसडे को आ जाओ, अभी तो 2-3 दिन में एब्सेंट रहूंगा। ट्यूसडे को है। इफ यू कैन कम। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट वीक जैसे भी तुम्हें लगता है, जब भी तुम आ सकते हो आ जाओ, एंड देन इंटरेक्ट करते हैं हम ट्यूसडे के लोग भी। बाद ही चलते सर, थर्सडे या फ्राइडे तक। कोई नहीं, मुझे कॉल कर लेना, मुझे कॉल करके बता के आ जाओगे ना। जब आप होंगे तभी आएंगे सर। हाँ, फिर मिलते हैं हम लोग वहां पे। बाकी ये वाला यस सर इंटरव्यू बच्चे देख रहे बिल्कुल। होंगे, कह रहे सर इसमें इंटरव्यू वाली बात तो कुछ है ही नहीं भाई। शी इज ऑफलाइन स्टूडेंट, एंड वी इन ऑफलाइन क्लासेस हमारा क्या होता है, हम एक फैमिली बनते हैं। कितने तुम्हारे यस बेस्ट सर फ्रेंड बने होंगे, कितने बिल्कुल। दोस्त हैं, मुझे सबके नाम याद है। तो एक और ऋषिकेश ट्रिप गया था, तो वैसे ही हंसते खेलते गए थे, हंसते खेलते मेमोरीज बना के वापस आए। बिल्कुल सर, हाँ ऋषिकेश ट्रिप तो बहुत अच्छा था सर। भी मन करता है कि वापस चले जाए। आप सब चल सकते हो, अच्छी बात है ना, सारे टॉपर्स चलो, हमारे स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करते हुए चलोगे। इस बार ज्वाइन करना हमें, इस बार जो प्लान बनेगा ज्वाइन करना। यस सर बिल्कुल। ठीक है, आप आ जाओ, फिर हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, उसमें आपका प्रॉपर इंटरेक्शन बच्चों से करवाते हैं। ओके सर। ओके चंदा, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय।